Ratio of de Broglie wavelength associated with an electron in ground state and second excited state of a hydrogen atom. देखो यार, आपसे क्या पूछा जा रहा है? डी ब्रोगली वेवलेंथ, ठीक है, इसका रेशियो। तो डी ब्रोगली वेवलेंथ का दिमाग में आते ही आपको फॉर्मूला ध्यान में आता है, लैम्डा इज इक्वल्स टू एच अपॉन पी। यहाँ पे ये डी ब्रोगली वेवलेंथ और ये मोमेंटम है। तो इसका एक जनरलाइज फॉर्मूला देखा जाए तो एच अपॉन पी मोमेंटम की फॉर्म में है, वेलोसिटी की फॉर्म में एच अपॉन एम वी, एंड काइनेटिक एनर्जी की फॉर्म में रूट टू एम काइनेटिक एनर्जी। ओके, ये एक जनरलाइज्ड फॉर्मूला है जो काफ़ी फेमस फॉर्मूला है और उसके ऊपर खूब क्वेश्चंस एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। तो डी ब्रोगली वेवलेंथ का जो फॉर्मूला है वो हम ये वाला यूज करेंगे। अब देखो, h इज अ कांस्टेंट, 2 इज अ कांस्टेंट एंड मास इज अ कांस्टेंट। तो लैम्डा इज प्रोपोर्शनल टू हो गया 1 अपॉन रूट ऑफ काइनेटिक एनर्जी। अब बात है कि आपका जो इलेक्ट्रॉन है हाइड्रोजन एटम के अंदर, एक तो है वो ग्राउंड स्टेट में। जो ग्राउंड स्टेट होती है ना, वो होती है आपकी n इज इक्वल्स टू 1, पहली कक्षा। देन उसके बाद में नेक्स्ट होती है n इज इक्वल्स टू 2। यहाँ से इलेक्ट्रॉन जंप करके यहाँ जाता है, मतलब है ना, एक्साइट होके, ये फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट होती है। देन n इज इक्वल्स टू 3, ये सेकंड एक्साइटेड स्टेट होती है। n इज इक्वल्स टू 3 क्या है? सेकंड एक्साइटेड स्टेट। तो आपसे पूछा जा रहा है कि यार, जो ग्राउंड स्टेट है, ये वाली ग्राउंड स्टेट और सेकंड एक्साइटेड स्टेट, इनमें डी ब्रोगली वेवलेंथ का रेशियो क्या होगा? तो आपको पता है यार कि कभी भी ये कोई न्यूक्लियस है और उसके चारों तरफ किसी ऑर्बिट में घूमता कोई इलेक्ट्रॉन है, उसकी काइनेटिक एनर्जी का क्या फॉर्मूला होता है? काइनेटिक एनर्जी का जो फॉर्मूला होता है वो होता है के जेड ई स्क्वायर अपॉन 2r। क्योंकि देखो, किसी भी ऑर्बिट में जो काइनेटिक एनर्जी होती है वो क्या होती है? हाफ एम वी स्क्वायर होती है। और आपको पता है कि जब भी इलेक्ट्रॉन ऐसे रोटेट कर रहा है किसी न्यूक्लियस के चारों तरफ, तो फोर्स का फर्स्ट पोस्टुलेट बोलता है कि जो सेंट्रीपिटल फोर्स होता है उसकी वैल्यू होती है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के बराबर के क्यू वन क्यू टू अपॉन आर स्क्वायर। ये न्यूक्लियस का चार्ज प्लस जेड ई एंड इलेक्ट्रॉन का चार्ज माइनस ई अपॉन आर स्क्वायर, एंड ये इसका मैग्नीट्यूड निकाल लिया। सो दिस इज के जेड ई स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। ये मेरे को एम वी स्क्वायर अपॉन आर की वैल्यू मिलती है। एम वी स्क्वायर अप इज इक्वल्स टू हो जाता है के जेड ई स्क्वायर अपॉन आर। एंड जब मैं यहाँ पे एम वी स्क्वायर की वैल्यू पुट करता हूँ तो ये आपका के जेड ई स्क्वायर अपॉन आर, तो काइनेटिक एनर्जी का एक्सप्रेशन बन जाता है फाइनली के जेड ई स्क्वायर अपॉन 2r। ओके, ये काइनेटिक एनर्जी का एक्सप्रेशन हो गया। तो अगर मैं ऐसे लिखता हूँ कि लेमडा इज इक्वल्स टू एच अपॉन रूट टू एम काइनेटिक एनर्जी, तो h is a constant, 2 is a constant and mass is a constant, तो lambda is proportional to 1 upon root of kinetic energy, एंड काइनेटिक एनर्जी का जो एक्सप्रेशन है वो है के जेड ई स्क्वायर अपॉन 2r। यहाँ पे मैं k को कांस्टेंट ले सकता हूँ, z को कांस्टेंट ले सकता हूँ, e को कांस्टेंट ले सकता हूँ, 2 को कांस्टेंट ले सकता हूँ। लैम्डा इज प्रोपोर्शनल टू बन गया आपके रूट r के, एंड जो r होता है उसकी वैल्यू होती है 0.529 n स्क्वायर अपॉन z एंड एंगस्ट्रम। तो ये भी कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट है और ये भी कांस्टेंट है, तो दिस इज प्रोपोर्शनल टू n। लैम्डा इज प्रोपोर्शनल टू हो गया आपका n के। ओके, तो मुझसे पूछा गया है कि ग्राउंड स्टेट और सेकंड एक्साइटेड स्टेट का लैम्डा का रेशियो। तो लैम्डा 1 अपॉन लैम्डा 2 इज इक्वल्स टू n1 अपॉन n2। ग्राउंड स्टेट में ऑर्बिट का नंबर 1 और सेकंड एक्साइटेड स्टेट में ऑर्बिट का नंबर 3। सो द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज 1/3। देखो, मैंने इसके अंदर आपको बहुत सारी बातें बता दी हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है डी ब्रोगली का, और एक्साइटेड स्टेट्स की प्रॉपर यहाँ पे इंफॉर्मेशन है। फॉर्मूला को कैसे यूज़ करना है मैंने छोटा सा डिराइव करके भी आपको बताया कि काइनेटिक एनर्जी का एक्सप्रेशन ये होता है, और इस तरह से हम लोग रिलेशंस निकालते हैं गिवन सिचुएशन से, एंड वी गेट द फाइनल आंसर। थैंक यू सो मच एंड गॉड ब्लेस यू।